हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीक्षा शाला। बिहार शिक्षक भर्ती का फॉर्म भरने में काफ़ी दिक्कत आ रही है लोगों को। मैंने भी काफ़ी दिक्कतें फेस की। जो प्रॉब्लम मैंने फेस की, मैं नहीं चाहती कोई और फेस करे, इसलिए हमने वीडियो बना दिया इस टॉपिक पे। मुझे 3 से 4 दिन परेशान होना पड़ा इस वीडियो के लिए, क्योंकि इसमें टाइमर ऑन रह रहा है और कितने केबी का चाहिए, ये सारी चीज़ें पहले क्लियर नहीं थी। फॉर्म भरने बैठ गए और सोचा कि फॉर्म भरते भरते अरेंज कर लेंगे, लेकिन ये फॉर्म थोड़ा सा अलग है। इसमें उसी टाइम अगर अरेंज करने की कोशिश करें तो थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। तो क्या करना है कि हमने उसमें डिस्ट्रिक्ट का बताया नहीं, मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई वीडियो में। और डिस्ट्रिक्ट उसमें जो कुछ लोगों को लग रहा है कि वो कहाँ पे एग्ज़ाम होगा, इस चीज़ का पूछा है। कहाँ पे एग्ज़ाम होगा ये नहीं पूछा है। वो आपकी जॉब लगेगी तो आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में जॉब लेना चाहेंगे, उसकी प्रायोरिटी है। अगर उस तीनों डिस्ट्रिक्ट में से आपको नहीं कोई जॉब लगती है, उसमें से मतलब मार्क्स उसके कट ऑफ हाई चली जाती है, तो आपको अपने मन से अल्फ़ाबेटिकल वाइज वो कोई भी डिस्ट्रिक्ट अलॉट कर देंगे। और अपने साथ 3 डिस्ट्रिक्ट दे देते हैं, तो अगर उस आपका कट ऑफ जो भी कट ऑफ जाती है उस डिस्ट्रिक्ट की, अगर उसमें आप फिट आते हैं तो आपको वहीं पे पोस्टिंग मिल जाएगी। किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसीज़ हैं, पोस्ट कितनी वैकेंट हैं। अगर इसके लिए आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम वो भी दिखा देंगे कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितनी सीटें हैं। आप उस हिसाब से फॉर्म फिल कर लीजिएगा। और चलते हैं फिर फॉर्म फिल करने के प्रोसेस में। आइए आपको दिखाते हैं कि फॉर्म कैसे फिल करना है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहले गूगल पे हम सरकारी रिज़ल्ट सर्च करेंगे। उसके बाद सरकारी रिज़ल्ट पे जाके यहाँ बीपीएससी, ये ऐसा आइकॉन दिखेगा आपको, सबसे ऊपर ही दिख जाएगा। ऊपर नहीं दिखता है तो आप और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो दिख जाएगा। उसके बाद सबसे ऊपर उसमें आता है आपका फॉर्म फ़ी वगैरह, कितनी सीटें हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं। उसके बाद थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तब तो यहाँ जो लॉगिन का दिख रहा है आइकॉन, यहाँ पे आप क्लिक करते हैं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, एकदम आपको स्टार्टिंग से फिल करना है, तो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे एक आइकॉन खुल के आ जाएगा, वहाँ पे भी अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं तो एक ऐसा इंटरफेस निकल के आएगा। इस इंटरफेस पे आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, अगर आपके मार्कशीट में कुमारी करके नाम लिखा हो या जो भी, मतलब एज़ यूजुअल एकदम 10th की मार्कशीट जैसा लिखना है। उसके बाद फादर नेम, मदर नेम, आधार नंबर और आधार कार्ड का पीडीएफ आपको अपलोड करना होगा। उसमें पीडीएफ फॉर्म में आधार कार्ड का दोनों साइड का ले लेंगे, फिर उसको अपलोड करेंगे। उसके बाद अपना मैरिटल स्टेटस वगैरह, आप बिहार के निवासी हैं कि नहीं और इंडिया के निवासी हैं कि नहीं, ये सारा यस नो अपने हिसाब से कर लेंगे। उसके बाद एड्रेस फिल करना है। एड्रेस के बाद ये क्वालिफ़िकेशन वाला जो क्राइटेरिया है उसमें आपको यस क्लिक करना है। ये सब करने के बाद आप पे ओटीपी आएगा, मोबाइल नंबर डालेंगे तो वो ओटीपी डालते फिर फॉर्म सबमिट करेंगे तो ऐसा ओपन होके आ जाएगा कैंडिडेट नेम और ये सारा चीज़ें। फिर एप्लीकेशन फॉर्म नीचे आएगा। एप्लीकेशन फॉर्म पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म जब क्लिक करेंगे तो एक जो पेज खुल के आएगा, उस पर सारी चीज़ें जो आपने पहले से डाली हुई है, नाम, फादर नेम, ये सारी चीज़ें लिख के आ जाएंगी। उसमें आप एक बार मिला लीजिए और ऊपर आ जाएगा अलाउ कैमरा एक्सेस टू कैप्चर योर रियल पिक्चर। जैसे सारे फॉर्म में क्या होता है कि आप अपनी फ़ोटो लगाते हैं, यहाँ पे क्या है कि आपकी फ़ोटो वहाँ पे लाइव क्लिक करनी होगी कि आप ही फॉर्म फिल कर रहे हैं। मतलब आपको ही फॉर्म फिल करना होगा। आप सोचिए कहीं साइबर पे किसी और को भेज के करवा लें तो ये पॉसिबल नहीं है इस फॉर्म में। फिर आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ जो आपने लिखी है फॉर्म में, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, वो अपने आप लिख के आ जाएगा। क्या आप भारत के नागरिक हैं, आप उस पर यस क्लिक करेंगे। क्या आप बिहार के नागरिक हैं, तो अगर आप बिहार के हैं तब तो आप क्लिक करेंगे। फिर आपका डोमिसाइल, ये सारी चीज़ें वहाँ पे नंबर मांगेगा, आपको डालना होगा। लेकिन जो आउट ऑफ बिहार है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत वाले पे यस करेंगे, बाकी बिहार वाले पे नो करेंगे। नो करते हुए वो आगे बढ़ जाएंगे। इसमें सारी चीज़ें जो हमने पहले से फिल कर रखी हैं, अपना नाम, फादर्स नेम, ये सारा एक बार फिर से आप मिला लेंगे, क्योंकि इसमें पेमेंट करने के बाद आपको करेक्शन की डेट शायद ना ही मिले, इसलिए ऐसा है। उसके बाद इसमें जैसे ही भारत के नागरिक, अगर आप बिहार के नागरिक हैं तो आपको कोई अगर रिज़र्वेशन चाहिए, EWS, ये सारी चीज़ें तभी आप ही के लिए ओपन होंगी। अगर आप आउट ऑफ बिहार हैं, मतलब किसी और अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, तब ये EWS कैटेगरी, SC ST, ये कोई भी कैटेगरी पे आप क्लिक ही नहीं कर पाएंगे। उसी के नीचे स्वतंत्रता सेनानी से बिलोंग करते हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें हैं, उस पर आप जो भी होगा आपका यस नो आप कर देंगे। मोस्टली लोग तो नो वाले ही होंगे, स्पेशली वो जो आउट ऑफ बिहार है उनको कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगी।
अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, यूपी से, झारखंड से, ये एक्चुअली बॉर्डर स्टेट है तो यहाँ से ज़्यादा लोग फॉर्म फिल करेंगे। तो ऐसे लोगों का जो भी है तो उनके साथ तो यही है कि उन्हें फॉर्म भले वो फिल करेंगे लेकिन वो जनरल से फ़ाइट करेंगे। जनरल में जितनी सीटें हैं उसी सीटों पे फ़ाइट करेंगे। जनरल में मेरे ख्याल से 13,000 कुछ सीट है, गर्ल्स की भी बॉयज़ की भी इक्वल सीट है। 13,000 कुछ गर्ल्स की भी है, 13,000 कुछ बॉयज़ की भी है। और मुझे लगा कि फॉर्म फिलअप करने का तरीका आपसे ज़रूर शेयर करना चाहिए। उसका रीज़न है कि मैं बहुत परेशान हुई इसमें। एक तो टाइमर चल रहा है इस फॉर्म में, इसलिए थोड़ा सा और परेशानी हो जा रहा है। फिर ये जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे आपका ये आएगा पहले अलाउ कैमरा वाला, तो आप अपना कैमरा भी चेक कर लेंगे लैपटॉप का पहले ही। ये जो आपको दिख रहा है ना, विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि कक्षा 1 से 5 नियुक्ति हेतु, तो उसके बगल में आपको क्लिक करना होगा तो ऐसा खुल के आएगा, ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। आप बगल में उसके क्लिक करेंगे तो एजुकेशन आपको कि आपने 50% आपके 12th में है और आपने DLED किया हुआ है 2 साल का, तो जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। कि आप देख लीजिए पूरा पात्रता परीक्षा पे क्लिक करेंगे तो सीटेट का सर्टिफिकेट वगैरह तो फर्स्ट पेज में ही मांग दिया था, सीटेट का और आधार कार्ड का। जैसे ही नेक्स्ट पे आते हैं तो यहाँ पे आपका इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट लगेगा और साथ ही साथ DLED का सर्टिफिकेट लगेगा। और आप फिर इंटर पोस्ट प्रायोरिटी, जैसे आपने सिर्फ फर्स्ट लेके 5th तक भरा है तो वहाँ पे पोस्ट प्रायोरिटी 1 ही होगा, क्योंकि एक ही तो आपने फॉर्म ही भरा है। देख रहे हैं आप ऊपर टाइमर चल रहा है, 1 मिनट 31 सेकेंड बस बचा हुआ है। यहाँ पे 3 डिस्ट्रिक्ट डालना है, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद हमने ऐसे ही दिखाने के लिए डाल दिया था। उसके बाद जैसे डिस्ट्रिक्ट डालेंगे फिर यहाँ वहीं पे 10th का सर्टिफिकेट भी मांगा था, सर्टिफिकेट अपलोड करना है, सर्टिफिकेट नंबर भी डालना है, इशू डेट डालना है। देखिए मेरा कैमरा जो वेब कैम था उसमें कुछ एरर आ रहा था, इसलिए मैंने फिर दोबारा फॉर्म फिल किया, लेकिन उस टाइम मैंने ये रिकॉर्डिंग कर ली थी ताकि आपको हेल्प हो जाए। फिर यहाँ पे आएगा क्लिक टू कैप्चर इमेज, जैसे ही इमेज को कैप्चर करेंगे फिर यहाँ पे आ जाएगा तो क्लिक टू अपलोड इमेज, क्लिक कर देंगे तो इमेज अपलोड हो जाएगा। फिर हिंदी में सिग्नेचर अपलोड करना है कि इंग्लिश में, पहले इंग्लिश वाला अपलोड करेंगे फिर हिंदी वाला अपलोड करेंगे। और सिग्नेचर जो भी है वो 15 KB के नीचे का होना चाहिए और 220 बाई 100 पिक्सल का होना चाहिए, और बाकी जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो 100 KB से कम होने चाहिए। फिर जैसे ही एप्लीकेशन सबमिट हो जाता है तो ऐसा इंटरफेस खुलेगा कि आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, रेफरेंस नंबर, और उसके बाद पेमेंट का ऑप्शन आता है। पेमेंट के लिए पेमेंट क्या, जब आप फिर से ओपन करेंगे अपना उस पर यूज़र ID पासवर्ड वगैरह डालेंगे तो पेमेंट का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आप प्रोसीड करेंगे, यहाँ पे आपका नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, फादर्स नेम, ये सब आएगा। जैसे ही प्रोसीड करते हैं, जनरल वालों के लिए 750 रुपीज़ फ़ीस है। इसमें आप अभी हमने पेमेंट नहीं किया है, इसमें नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जिसके थ्रू आप चाहें उसके थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। और एक बहुत ज़रूरी बात, पेमेंट करने से पहले आप 4-5 बार अपना फॉर्म एडिट कर सकते हैं। अगर फॉर्म में कुछ गलती है तो आप एडिट कर सकते हैं, लेकिन पेमेंट करने के पहले। तो अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो घबराएं नहीं, उसमें आप जाके एडिट करके फिर वापस से फिर से टाइमर चलेगा, उसी विद इन टाइम आपको करना होगा। उसके बाद आप पेमेंट करेंगे, जैसे ही पेमेंट करेंगे वैसे ही पूरा आपका फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा, उसको प्रिंट आउट निकलवा के रख लें। थैंक यू। एक बार वीडियो के एंड में मुझे लगा कि आपको जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक बार मैं बता भी दूँ, शायद मैं अच्छे से रिकॉर्डिंग ना कर पाई हूँ या कुछ मिस कर रही हूँ। तो सबसे पहले आपका आधार कार्ड का PDF जो कि 100 KB से कम होना चाहिए। सेकंड थिंग, सीटेट का सर्टिफिकेट, ना कि मार्कशीट, उसमें साफ साफ सर्टिफिकेट लिखा हुआ है, वो भी 100 KB से कम का। फिर जब दूसरे पेज पे आप जाएंगे तो वहाँ पे इंटर का सर्टिफिकेट और DLED का सर्टिफिकेट, ये 2 चीज़ चाहिए। फिर थर्ड पेज पे जब आप जाएंगे तो वहाँ पे 10th का आपको सर्टिफिकेट चाहिए और उसके साथ साथ सर्टिफिकेट नंबर भी चाहिए और इशू डेट चाहिए। आई थिंक इतना डॉक्यूमेंट्स चाहिए। फ़ोटो आपको लाइव क्लिक हो जाएगी, हिंदी में आपके सिग्नेचर्स और इंग्लिश में सिग्नेचर्स, जो कि दोनों सिग्नेचर्स 15 KB से कम का होना चाहिए। और सिर्फ KB ही नहीं है उसमें, बल्कि एक चीज़ और है कि उसमें आपका वो मांगा गया है कि आपका 220 से लेके 100 पिक्सल का होना चाहिए। 220 और 100 पिक्सल से कम का होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मुझे फॉर्म भरने में 3 से 4 दिन लग गए और मुझे लगा कि ये इस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाना चाहिए। वैसे तो मेरे ध्यान में नहीं था, लेकिन जब मुझे इतनी परेशानी फेस करनी पड़ी तो मुझे लगा कि ज़रूर इस टॉपिक पे वीडियो लेके आना चाहिए ताकि वो परेशानी आपको ना झेलनी पड़ी। और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए। जैसा भी हो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर कोई कन्फ्यूज़न फिर भी रह जाती है तो मैं कमेंट में वो चीज़ें क्लियर कर दूँगी।
और मेरे ख्याल से मैंने कोई कन्फ्यूज़न नहीं छोड़ी है। पेमेंट हमने नहीं किया, पेमेंट के बाद कुछ ज़्यादा है भी नहीं, पेमेंट का प्रोसीजर सबका अलग अलग होता है। थैंक यू।